अगर आप चाहते हैं कि उस मुकाम पर पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी सपने साकार हों, अगर आप चाहते हैं कि जिन्होंने आपकी जिंदगियां बदली हैं उनके स्वागत में जोरदार तालियां होनी चाहिए, तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए ऑल टुगेदर। यार 2, 4, 10 लोगों की तालियां तो मुझे जोरदार दिख रही हैं, बाकी ऐसे ऐसे हैं। लाउडर! चलिए इन तालियों के साथ एक बार शोर भी मचा देते हैं ऑल टुगेदर। सो कैन बी 1, 2, 3। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो 1-1.5 लाख लोग हमें वहां लाइव सुन रहे हैं वो भी तालियां बजा रहे होंगे, वो भी शोर मचा रहे होंगे, पर वो लोग सिर्फ आपको देख पा रहे हैं, तो आपके जोश को देखकर ही उनमें जोश आएगा। तो एक बार फिर से हो जाए ऑल टुगेदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये थमनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे कंपनी के सीईओ, हमारे एमडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर संजीव कुमार। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Thank you so much.
भाई जहाज ले जाओ, उड़ना थोड़ी अभी बात करनी। सबसे पहले आप सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एसलीपीएस परिवार के, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूं। आमने सामने होते तो बात कुछ और होती, पर लाइव में भी बात कुछ और ही होगी, चिंता मत करो। आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि एसलीपीएस जो कहती है वो करके दिखाती है। और जितने भी भाई बहन माता पिता समान लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार। और उनके माता पिता के चरणों में नमस्कार, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पर सिर्फ संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर गद्दारी नहीं सिखाई जाती, मक्कारी नहीं सिखाई जाती, जहां ईमानदारी सिखाई जाती है। और एसलीपीएस में जो भी फाइटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो ईमानदार है तो एसलीपीएस में टिकेगा, और बेईमान है तो बाहर चला जाएगा। तो सभी लाखों लोग जो 1000 वेन्यू पे बैठे हैं, आप लोगों ने कमाल किया, एक नया इतिहास लिखा। सब लोग सोच रहे थे ये एसलीपीएस वाले महोत्सव में बड़ा कूदते फांदते। देखो भाई, हमारे साथ तो हर साल चैलेंज आता है। पिछले साल राम मंदिर, इस साल कोरोना बाबा। पिछली साल 9 तारीख को राम मंदिर का फैसला आया था, धारा 144 लगती तो कहां से फंक्शन होता। पर फिर हमारा जो बाबा बैठा है ना, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। वो बाबा डमरू बजाता है और खेल हो जाता है। बाबा डमरू बजाता है, खेल हो जाता है। आज भी जहां हम सोच रहे थे अगली साल 60,000 लोग बैठाएंगे, अरे 1.5 लाख लोग बैठे हैं। दुनिया वालों, आंखें खोल कर देख लो, 1.5 लाख लोग बैठे हैं। इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए 6 साल बेमिसाल तक लाने में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों। मैंने तो सिर्फ सपना देखा था, कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गया, आप जैसे अच्छे लोग साथ आते गए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि एसलीपीएस का हर एक फाइटर ईमानदार है, जाबाज है, सच्चा है, शूरवीर है। और मेरा एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? बार बार जीत लेते हो, और बार बार मैं नतमस्तक हो जाता हूं। छह साल यहां तक पहुंचने का जो सफर है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। आप सबका, एक एक फ्रेशर का योगदान है, हर उस व्यक्ति का योगदान है जो एसलीपीएस को जानता है, जो हमारे बारे में नेगेटिव बात करता है, उसका भी योगदान है। कम से कम हमारी कंपनी का नाम तो बताता है किसी को। और जो हमारे साथ हैं उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी कंपनी के ऑपरेशनल डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी को, जो हमारे पीछे एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। अनिल कुरी जी को, जो मार्केट में जा जाके लोगों को ट्रेन करते हैं। और कंपनी के फर्स्ट एम्बेसडर मिस्टर महिपाल सिंह जी को, जिन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इतने कम समय में इतनी अचीवमेंट लेके। शिव कुमार जी को, रामवीर जी को, अनुज को, अमित दुबे जी को, भंडारी जी को, कुणाल को, मदन लाल जी को, सारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, सफायर, रूबी, टोपाज, एमराल्ड, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, हर एक वो व्यक्ति जो एसलीपीएस को जानता है, यहां तक पहुंचाने में उन सबका योगदान है दोस्तों, उन सबका योगदान। 6 साल बेमिसाल कर दिया तुमने कमाल, मच गया डायरेक्ट सेलिंग में धमाल, लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आंसू पोंछने के लिए रुमाल। देखिए, मैंने ऐसे बोला था सेकंड शो में, मुझे थोड़ी पता था, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। अच्छा, वो बोला भी जोश जोश में था, मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे हैं। मैं सीधी बात बताऊं, मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूं। बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का शो चल रहा था ताल कटोरे में, भागी आवाज अंदर से, मैंने बोल दिया एक दिन ऐसा होगा, पिक्चर हॉल बुक होंगे, हजारों होटल बुक होंगे, दिल्ली में शो चलेगा, लोग लाइव देख रहे होंगे। देख रहे हैं भाई। इसलिए कहता हूं
सच्ची नीयत से, नेक नीयत से, ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना लोगों को ठगे, बिना बेवकूफ बनाए अगर यहां से कोई आवाज दी जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। 100% परमात्मा वो सारी चीजें करता है। अब परमात्मा को कंपनी बढ़ानी थी, ये लाइव शो कराना था, कोरोना बाबा ही भेज दिए। मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने दो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब कोरोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गया। अब कोरोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगारों को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत ग्रोथ आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में। मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे। अब यहाँ प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं। मेरा बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में LLB करता है, तो इसके साथ जितने भी इसके दोस्त पढ़ते हैं वो सब करोड़पति अरबपति हैं के बच्चे हैं। मुझे कल बता रहा पापा मेरी यूनिवर्सिटी में सारे मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मगर उल्लू के पट्टे तू क्या कर रहा है, ज्वाइन करा फिर। बोला दूसरी कंपनी में कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आ गया है, लोग समझने लगे हैं। आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैंडेमिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक एक रुपए के मोहताज हो गए थे। डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे। लोग एक एक रुपया कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। तो मजा आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 6 साल जो हुए हैं ना, जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है तो जब तक छक्का नहीं लगता तब तक ही डरता है। 1 रन 2 रन 3 रन ले लेके धीरे धीरे टाइम निकालता है, पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है। अब तैयार हो जाओ, छक्के पे छक्के, अट्ठे पे अट्ठे, 10 पे 10, 12 पे 12 लगेंगे। यहां तक पहुंचना मुश्किल था, इससे आगे पहुंचना आसान है। कुमार विश्वास जी मेरे कान में बोले तेरी कंपनी की पोटेंशियल मुझे 1 लाख करोड़ की लग रही है। 1 लाख करोड़ की पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगी। आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। दोस्तों कल क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से बुलवाना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्ठा रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले 100 करोड़, 1000 करोड़ के लीडर बन सकते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित आदमी से बुलवाना चाहता हूं, जिसमें आज एक व्यक्ति बोल के गया है। लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यहां लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है, जिसको रियल जरूरत है। एसलीपीएस ज्वाइन कौन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने हैं, जिसके घर में तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है। मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ब्लेंडर स्ट्रेस में आता हूं कि यार अगर अंबानी का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए, समझ में आता है, पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमवा सकता। तो मैं यहां दिल्ली से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस नहीं है मेरे भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे। हमने सबर साइकिल पे जिया है, हमने
नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है। अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना। 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसलीपीएस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं। मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई, ना ही मेरा दिमाग चलता। मैंने जितनी बातें बोली है दिल से बोली है, जो सारी सच होती है। दिमाग नहीं लगाया मैंने यहां से बनाई है कंपनी। मैं कंपनी नहीं समझता, इसे पूजा करता हूं मैं इसकी। अब साला हमारा इतना बड़ा शो था, हरामजादे कुत्ते जो बाहर बैठे हाय मार रहे कल से। मुझे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, सुबह मेरी उंगली पिच गई। मतलब पूरी कोशिश कर ली कि ये आदमी शो में ना जाए। तुम्हारा फूफा फिर भी आया। जितनी हाय लगानी है लगाओ, जितनी हाय लगानी है लगाओ। साला दुनिया जीत के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने। रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी। वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1। अपने बाप की औलाद नहीं है बेटा, मेरा बाप अपने बाप की औलाद नहीं। वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1। हैमवे के मालिक को सुनना है वो सुन ले, हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना है सुन ले। साले छक्का, बस इसका इंतजार था, बैटिंग चालू हो चुकी है। मुझे नहीं आता लोगों का यूज करना, कड़वा हूं, गालियां तक दे देता हूं अपने लीडर को, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। और साले उल्टा आके बोलते सर दी बड़ा मजा आया आज तो। हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमडी हूं कि लीडरों को गाली देता हूं, फिर बोलते हैं सर बहुत दिन हो गए गाली दो ना। या अविनाश कल आके बोलता है मेरे को सर इस शो को कैसे करूं। मैं बोला आपने गालियां नहीं बकी, गाली बकोगे तो अच्छा शो कर दूंगा। जमाल से कड़वा हूं, लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दूं, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दूं, प्लान में कुछ चेंज कर दूं, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, लोगों के पैसे पी जाऊं। कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूं, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूं। अभी पहला चेक नहीं आता था बिना केवाईसी के। मैंने सोचा यार पहला चेक जाना चाहिए। एक नया बच्चा को पहला चेक ऑनलाइन केवाईसी पे आ जाना चाहिए, फिजिकल केवाईसी आए चाहे ना आए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होता है। उसका पहला चेक नहीं होता, वो 1000 रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया। कौन साला एमडी देता है? 90% जितने बाजार में बैठे साले बनिया बुद्धि के लोग हैं। 24 घंटे बनियागिरी करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, इधर से चूस ले, इधर से चूस ले, इनका खून निकाल ले, इनका खून चूस ले, इनसे काम करा ले, अपना मुनाफा दे, कंपनी को बड़ी बना। किसने सोचा आज तक कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में? मेरे को एक एग्जांपल दो इंडिया में आप। अरे तू जहाज ले जा लाला। क्यों? क्योंकि किसी को समझ नहीं आया इंडस्ट्री क्या है। मैं भी लालची था, झूठ नहीं बोलता। मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है। लेकिन जब मेरी इस कंपनी में सफर बढ़ता रहा, आगे मैं बढ़ता रहा, लोग कामयाब होते रहे, पैर छूना, प्यार करना। गुरुजी आपकी जिंदगी, कुणाल गले लगता है तो रोने लग जाता है, महिपाल सर अचीवमेंट पाते हो तो इतना प्यारा मैसेज भेजते हैं, साली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या बन गया तुझसे? लालच लालच में क्या बन गया? लालच लालच में एक मंदिर बन गया। लोग ठीक होते हैं, दुआएं देते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया, मेरे औलाद हो गई, मैं बे औलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे ब्लड कैंसर में आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। मैं भी लालची था, मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच, मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गलत साबित कर दिया। कि लोगों ने कहा संजीव सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं, तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो।
मुझे आज ये समझ आता है इंडस्ट्री में कौन लोग आते हैं। ये कोई मजदूरों की फैक्ट्री थोड़ी है यार कि भाई मेरे पास 100 मजदूर है, उनको निकाल दिया तो दूसरी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी। हाँ है ना, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर कौन आता है, कोई बीटेक बेचारा, कोई एमटेक, कोई एमबीए, कोई एमए करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चे, सुबह से शाम तक घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को देखो जिन्होंने बेचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए, छप्पर घर में पड़ा है, सुबह निकल रहे हैं बाइक लेके, झोला धूप में गर्मी में, और साले ये कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खून चूसते हैं। संजीव कुमार ने नहीं चूसा, इसलिए इनकी आंखों में मैं चुभता हूं। और बेटा मैंने कहा था अभी तो आईना हूं, जिस दिन शीशा बन जाऊंगा दुनिया देखेगी। मुझे समझाते हैं, पहले दिन से समझा रहे हैं, जब से कंपनी खोली, लिक्विड प्रोडक्ट मत बेच, बर्बाद हो जाएगा। हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, लीकेज है, ये है, फलाना है, ढिमका है। फिर एक मेरा बड़ा अच्छा शुभ चिंतक मेरा अपलाइन होता था कहीं, मैं उसको प्लान समझा रहा, बोला कितने पैसे बचा लेता है। मैंने कहा सर एक आईडी पे 1000 रुपए मुश्किल से बचते हैं। फिर उनमें क्या करता है, मैं फैक्ट्री भी उसी में बनाता हूँ, स्टाफ की तनख्वाह भी उसी में देता हूँ, डेवलपमेंट। बोला पागल आदमी, एक आईडी पे 3000 से नीचे बचे तो क्या बचे। ये सोच इन लोगों की। और ये साले मुझसे कंपटीशन की बात करते हैं, मुझसे कंपटीशन करेंगे, इनका बाप का बाप भी मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकता है। अरे मुझे बांटना आता है, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। मुझे एसलीपीएस में ऐसा नहीं लगता मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जितना अपने एसलीपीएस के परिवार को प्यार करता हूं। मैंने 6 साल से ना बीवी देखी ढंग से, ना बच्चों के साथ रहा ढंग से। 6 साल से एसलीपीएस परिवार के साथ 24 घंटे लगा हुआ हूं। मुझे गुस्सा इसलिए साले हाय मार रहे हैं ना, साला मुझे कल बुखार था ना जुकाम था, दूर दूर तक खांसी थी, कल दोपहर से चालू, पता नहीं कहां मंत्र पढ़ रहे हैं बैठ बैठ के। कुमार विश्वास जी आए, बता रहे मुझे भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आते ही धैमेल धैमेल इतनी मेल आ गई, मत जाओ, ये है वो है, आप यूथ आइकॉन हो। कुमार विश्वास जी खुद बता के गए अभी, आप यूथ आइकॉन हो, आपके 2.5 करोड़ फॉलोअर हैं, आपको इन कंपनियों के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बोला मैंने कही भाई संजीव जिसके शत्रु ज्यादा हैं इसका मतलब आदमी एक नंबर है। बोला तब मैं यहां आया, मैंने देखा यार इतनी मेल एक आदमी के लिए, इसका मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है। बोलते जिंदगियां बना देंगे, जिंदगियां बना देंगे, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं, मतलब दिमाग लगाए जा रहे हैं। अब भाई हमने तो प्लान बनाया था अपने दिमाग से, किसी का कॉपी किया था क्या? पहले कोई ऐसा प्लान था इस हिंदुस्तान में? हम तो प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपने R&D से बनाते हैं, अपने दिमाग से बनाते हैं, अब कॉपी करने में लग रहे हैं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं। तुम साले जिंदगी में साथ नहीं हो, मैं तो जाने के बाद भी अपने लोगों के साथ हूं। तुम जीते जी जिनके साथ नहीं हो, मैं तो अपने लोगों के साथ मरते दम तक हूं। अगर वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो एक इंसान है जो उनके परिवार का भरण पोषण पालन करेगा, क्योंकि मैंने दौलत को कुछ नहीं माना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा माना है। मैंने इंसानियत को मोहब्बत दी है, लोगों को मोहब्बत दी है, लोगों के इमोशंस की कदर करी है। आंखें जो नम होती है लोगों की, मैं उसकी कदर करना जानता हूं। मुझे दौलत से इतनी मोहब्बत ना थी, ना है और ना कभी रहेगी। ऐसे होता है। अब हम योजना लाए, बोला योजना चला दी एसलीपीएस ने, हम भी कॉपी कर लेते हैं। भी कोई फाइटर इस दुनिया से चला जाएगा तो ये देखे तो एक दो कंपनी का खुद दूसरा डायरेक्टर साला 6 महीने उम्र नहीं, मैं भी टूंगा। उल्लू का पट्टे अपने घर का दरवाजा तो देख पहले, साले वो तो टूटा हुआ है तेरे पे, वो तो बदली नहीं हुआ। ऐसे करना चाहिए, इस तरह करते हैं कॉपी। अरे करो तो दिल से करो, मैं कहता हूं करो मुझे कॉपी, करो मुझे कॉपी, बनाओ ऐसी अच्छी कंपनियां, दो लोगों को अच्छा भविष्य। मैं करूं, मैं तुमसे कंपटीशन भी नहीं करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, पर दिल से बनाना, दिल से, दिमाग से नहीं। लोगों का खून चूसने के लिए नहीं, लोगों को कमवाने के लिए बनाना। मैं इज्जत दूंगा उन लोगों को, बनाओ ऐसी कंपनी। कुछ पुरानी पुरानी कंपनी होगी, हमारे लेवल प्लान को देख के लेवल प्लान ला रही है, कभी कुछ कर रही है, प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट ला रही है। पुराने हो गए साले। लाला जवानी में इतनी मेहनत करने लेते तो घुटने तो न घिसाने पड़ते बुढ़ापे में।
नेटवर्क बचाते घूम रहे हैं अपना, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, हम बुलाने जाते हैं। हम बोला, संजीव कुमार ने आज तक एक भी फोन किसी को किया? और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से, बच्चों मत पड़ो इन गधों के चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। आप सब लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छी इनकम पा रहे हैं, पक्का उसी कंपनी में रहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब करना, ये मेरी नीति में नहीं है, मेरे एथिक्स में नहीं है, मेरी ये वैल्यूज नहीं है। अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कंपनी में कमा रहा है, कोई भी कंपनी, आराम से रहे भाई, काम कर, पैसे कमा, गाड़ी खरीद, हमारी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। लेकिन अगर तुझे लगता है तेरा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है, और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हाथ में, तो आप फेलियर, मैं बनाऊंगा तुझे अचीवर। उन लोगों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग जैसा इजी काम ही नहीं है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनियों की यूएसपी होनी चाहिए। बोलते हो ये तो 6 साल पुरानी है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पुराने वालों के पास नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है जो मैंने आपको भी एक झलक दिखाई है। इधर से खरीदा, इधर बेचा, इधर से खरीदा, इधर बेचा, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं इसको। इधर से खरीदा, इधर बेचा, ये डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अपना रिसर्च का प्रोडक्ट, अपना R&D कराया हुआ प्रोडक्ट, अपने साइंस लगाया हुआ प्रोडक्ट, अपनी योग्यता से बनाया हुआ प्रोडक्ट, योग्यता से वो प्रोडक्ट जब बाजार में जाए तो लोग बोले कि मजा आ गया। अगर एक डायरेक्ट सेलर को एक कंज्यूमर बोलेगा तेरे प्रोडक्ट लेके मजा आ गया, पैसे नहीं, सस्ता महंगा, ये सब अकड़म तकड़म, ये जितने भी बाजार में बैठे हैं, ये सिर्फ आदमी का दिमाग घुमाने का खेल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? पैसे नहीं देखता कोई डायबिटीज वाला पैसे देखेगा? हाँ, जिसके घुटने में दर्द है वो पैसे देखेगा? जिसको बच्चा नहीं हुआ 10 साल से 20 साल से भी औलाद है, पैसे देखेगा? जिसकी बच्चेदानी की गांठ में रसोली हो, पैसे देखेगा? पैसे कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखता है। यही कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि डायरेक्ट सेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया ना, वो डायरेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प्रोडक्ट 10 घर में दे के आए, मजा आ गया भाई एसलीपीएस के प्रोडक्टों में। ये होते है इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग। इधर से लिया, किसी से सरफ ले रहा है, किसी से साबुन ले रहा है, किसी से चड्डी ले रहा है, किसी से बनियान ले रहा है, उल्लू के पट्टे साहब। फिर बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग होती है? ये बेवकूफ बनाना होता है, ये बेवकूफ बनाना होता है। डायरेक्ट सेलिंग होती है, मैं करके दिखाऊंगा। अभी मैंने कहा ना, लग गया ना 6 लग गया। 3 महीने, 3 महीने गिनती कर लेना, आज से 3 महीने। जो प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो ना, और यूज करा रहे हो 3 महीने, टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये मत सोचना पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा। 3 महीने चैलेंज, स्टेज से कह रहा हूं, स्टेज से 3 महीने डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिए, डबल नहीं कर दिए तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं। डबल रिजल्ट नहीं कर दिया, मेरा नाम संजीव कुमार नहीं। रिजल्ट डबल करूंगा। लोग कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग वाले रिजल्ट गिराते हैं, मैं रिजल्ट बढ़ा के दिखाऊंगा। और एहसास करना हो ना तो 3 महीने बाद ठंडा ब्लास्ट पी लेना, उस रात में एहसास हो जाए। भाई अपना अपना स्टाइल है काम करने का। अपना स्टाइल तो यही है, ठोक के कहते हैं, ठोक के करते हैं। आज तक ना पीछे हटे, ना कभी पीछे हटेंगे। कौन एमडी लगाता है सारा पैसा कमा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में? साले डरे रहते हैं, कल कंपनी बंद हो गई तो शिकायत हो गई, तो केस हो गया, तो फलाना हो गया, तो ढिमका हो गया। हिजड़े की औलाद साले मेरे से पंगा लेंगे। मैं नहीं डरता भाई, कुछ भी हो जाए चाहे। मैंने जनता कमा रखी है। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा, मेरी जनता रोडों पे होगी, मुझे पता है। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो हमने लोग कमाए, लोगों का यूज नहीं किया हमने। मुझे नहीं डर लगता।
जितना आता है सारा लगा देता हूं। 30 करोड़ का ये प्लांट तैयार हो रहा है, फिर फूड सप्लीमेंट का प्लांट तैयार हो रहा है। कह रहे 2 फैक्ट्री तो बना ली, 2 और बना रहा है, और 4 बनाऊंगा, पूछ फाड़ लो मेरी। यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा हमारी कंपनी का, आज बता देता हूं तुम्हें। बाहर का प्रोडक्ट नहीं लेंगे 99%, 1% कोई प्रोडक्ट हो सकता है, 99% मैं बोल रहा हूं। फैक्ट्रियां लगेगी अपनी, टॉयलेटरी लगेगी अपनी। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, मैं लाऊंगा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, लेकिन किसान जब फसल में डालेगा ना तो तुम्हें दुआ देगा, और फैक्ट्री होगी अपनी। हर एक फैक्ट्री अपनी होगी, जितने प्रोडक्ट अपन बेचेंगे सब अपन बनाएंगे, सारा पैसा यहां से वहां लगा दूंगा। नहीं चाहिए एक भी पैसा। आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, नाम लेके जाता है, सम्मान लेके जाता है। संजीव कुमार का एक ही सपना है, दुनिया से जाए 100 साल तक लोग याद करें कि एक शेर का बच्चा साला हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। क्वांटिटी पे क्या करना, कई बार लीडर आके बोलते हैं सर ये ले आओ, अरे भाई मैं लेके तो 5600 प्रोडक्ट ले आऊं। रोज कोई आ जाता है ये बेच लो ये बेच लो। नहीं बेचना किसी का प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता वो क्या डालता है क्या नहीं डालता, क्या सही है क्या गलत है। आज हमारा रॉ मटेरियल स्टोर आपने देखा, जाके घूम के आओ, जयपुर विजिट करके आओ, जो भी बड़े लीडर है देख के आओ हम कैसे चीजें बनाते हैं। मैंने साला किसी को नौकरी पे रखा आयुर्वेदिक फैक्ट्री में, एक साइंटिस्ट को, तो मैंने कहा मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें केसर डलता है। मजाक कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो। साला नौकरी भी दे रहा हूं, मुझे कह रहा है मजाक कर रहे हो। मैं कहा क्यों? बोला केसर आज तक मैंने किसी कंपनी को डालते नहीं देखा, 1.5 लाख रुपए किलो है। बोला मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को केसर डालते नहीं देखा। मैंने कहा बाबा केसर से ऊपर भी अगर कुछ होता हम वो भी डालते, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट के साथ और अपने लोगों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सारा सिस्टम तैयार हो रहा है, एक्सपोर्ट यूनिट बन रही है एक तरह की, बेचेंगे बाहर भी बेचेंगे। गोरे लोग इंतजार कर रहे हैं, गोरी मैडम कहां गई? बोला ना, नहीं गोरी गोरी मैडम वो कहां गई? अरे हमें देसी नहीं विदेशी चाहिए। बोला उन्हें, भूली देती रहेंगी या कभी? इनसे पूछो तो सही, आयुर्वेदा जानते नहीं जानते, आज ही क्लियर हो जाएगा बिकेगा नहीं बिकेगा। है जैसे वो है ना, चप्पल नहीं थी तो क्लियर हो गया अभी जूते बिकेंगे, तो इनसे है गई गई अपना खो गई ना, तो आईडी लगा देता। अभी तो इनसे फूल ही ले रहे हैं ना, थोड़े साल और दो मुझे, क्योंकि जब बाहर जाएंगे ना तो मेरी जो नीति बाहर जाने की है वो नहीं है जो कंपनियां करती हैं। लंदन में कंपनी रजिस्टर्ड करा के सर्टिफिकेट डाल दो, बांग्लादेश में रजिस्टर्ड करा के सर्टिफिकेट डाल दो, वर्चुअल ऑफिस ले लो। ये इंडस्ट्री साली चोरों की है, मैं सही बता रहा हूं, बेईमानों की है। हर टाइम दिमाग लगाते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बना दो बस। हमारा ऐसा नहीं होगा। हम जब जाएंगे तो उन प्रोडक्टों के साथ, उस ऑथेंटिकेशन के साथ, उन एथिक्स के साथ, उन वैल्यूज के साथ, उन प्रिंसिपल के साथ जाएंगे। मेरा सपना है कि मेरी कंपनी यूएसए में भी चले, यूएसए गवर्नमेंट भी हमारे प्रोडक्ट अप्रूव करे। कुछ ऐसा करना है जिसमें दोस्तों समय लगेगा, पहले हिंदुस्तान को जीतेंगे फिर दुनिया की बारी है। तैयार हो? जो भी लोग लाइव देख रहे हैं भाई, उन्हें हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, सुबह से बेचारे बैठे हैं भूखे प्यासे। लेकिन देखो ये तो खाने की भूख है, मिट सकती है, दोबारा खाना मिल जाएगा। लेकिन जो जिंदगी यहां मिलती है ना, एक बार ये जिंदगी जीत लो, पता नहीं कैसा कैसा खाना लोग परोस के देंगे तुम्हारे को, कैसी जिंदगी तुम्हारी होगी। दोस्तों वो कह रहे थे ना, शिव कुमार जी कह रहे थे ना, सेक्रीफाइस, हाँ त्याग करना पड़ता है। बड़ा आदमी बनना है तो त्याग करना पड़ता है। जो फिरेगा वो चरेगा, जो फिरेगा वो चरेगा, और जो घर छोड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। तैयार हो? अच्छा, वाकई में आपको लगता है कि हम लोग बिजनेसमैन टाइप लोग हैं? नहीं दिल से बताओ, लगता है? अपना तब सा नहीं लगता, अपनी कंपनी नहीं लगती। मैं हमेशा कहता हूं ये लोगों की कंपनियां होती है मेरे दोस्त,
ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि 100 मजदूर निकाल दिए दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लाखों लोगों का भविष्य लगा है। मैंने इस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूं। मैं इस कंपनी को कभी अपनी कंपनी मानता ही नहीं। मैं उस कुर्सी पे बैठने में कभी बहुत ज्यादा खुश होता ही नहीं, क्योंकि कुर्सी पे बैठा है आपने, एमडी सीईओ बनाया आपने, नाम बनाया आपने, सम्मान बनाया आपने, पहचान बनाई है आपने। मेरे लिए सर्वोपरि मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा पैसा नहीं, आपका परिवार, आपकी दौलत और आप हो, और रहोगे, ताउम्र रहोगे। लगती है अपनी सी कंपनी है, फिर जला दूं बाहर वालों को। चलो चलो दूसरा रुमाल उठवा देते हैं फिर। एक तो ले लिया था सुबह, 6 साल हो गए नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा सभी लोग लाइव हैं। ये अहमदाबाद वालों से कनेक्ट करो एक बार। हाँ, मिले लोगों से थोड़ी देर मिलने, इतने सारे लोग हमारे लाइव देख रहे हैं हमें। हाँ जी, किसे कनेक्ट कर रहे हो? अमृतसर, आप म्यूट करो, अनम्यूट करो आवाज। अरे वाह, क्या बात है अमृतसर वाले। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। सब लोग फट्टे चको, आस्क टू अनम्यूट, अनम्यूट करो। ओ तालियां, क्या बात है अशोक भाटिया जी, जलवे आपके। वाराणसी जी, जवान आदमी, वाराणसी, क्या बात है। ओम प्रकाश साहब, क्या हाल है? अरे बुढ़ापे में जवानी से जैसा जोश है आपका। म्यूट क्यों हो रहा है ये? ओके, रायपुर, रायपुर, क्या बात है रायपुर वालों, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, ताली बजाओ यार। ये लोग हमारे गेस्ट हैं, ये हमारा परिवार है। जोधपुर, जोधपुर, ये जोधपुर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है गजेंद्र सिंह जी, धमाल कमाल, रेंज रोवर गाड़ी ले ली आपने इतने कम समय में। वाह 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 वाह, क्या बात है गजेंद्र जी, क्या बात है। अरे राजस्थान के रणवीरों, दुनिया जीतनी है, दुनिया, दुनिया जीतेंगे दुनिया। केम छो अहमदाबाद, अहमदाबाद केम छो? ओ अहमदाबाद मजा में छो। एक गुजराती सब पे भारी। अरे भाई गुजरात वालों, आप तो पक्के पैदाइशी बिजनेसमैन हो, तो आपके तो 100 करोड़ की गारंटी पक्की ले लो, आप तो 100% कमाओगे। थैंक यू अमृतसर, थैंक यू वाराणसी, थैंक यू रायपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, और हमारे भाई मित्र। नेक्स्ट करो, लेके आओ, मिल लेते अपने लोगों से यार। अब ऐसी मुलाकात होगी, कोरोना बाबा का आशीर्वाद है, क्या करे। कह रहा था आज भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। आज भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कुछ यूनिक प्रोडक्ट, सेल्फ R&D प्रोडक्ट। ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं, ना किसी ने बनाया, और बनाएगा तो भी दिक्कत आएगी। प्रोडक्ट लॉन्च करें या पहले लोगों से बात करें? लोगों से बात कर लेते हैं, अपने सारे लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। ये आगरा, कैसे आगरा वाले? अरे आपके यहां तो अजूबा है, ताजमहल है। जय हो आगरा वालों आपकी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। परमात्मा आप में हिम्मत, शक्ति, जज्बा दे दुनिया जीतने का। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अरे सर। क्या हाल है अरुण जी? थैंक यू वेरी मच गुरु जी। अरुण द्विवेदी जी, कैसे हो आप?
बहुत बढ़िया गुरु जी, कैसा बहुत चल रहा है बढ़िया। फंक्शन? गुरु जी आशीर्वाद आपका, बहुत मजा आ फंक्शन रहा है कैसा गुरुजी। चल रहा है? गुरुजी, बहुत बढ़िया, पूरी टीम बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। फट्टे चकोगे? मजा आ रहा है गुरु जी। सर जी ओह, गुरु जी। गुड़गांव चलते हैं, गुड़गांव। क्या हाल है गुड़गांव, कैसे हैं आप लोग? अरविंद जी अपने लोग हैं यार। अरविंद चौहान, मुझे सुन पा रहे हैं गुड़गांव के लोग? गुड़गांव आप सबको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सिक्कर आ गया, सिक्कर राजस्थान, सिक्कर वाले संदीप जी, क्या बात है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो, परमात्मा आपको हिम्मत शक्ति जज्बा दे, इस सच्चाई ईमानदारी नेक नियत के साथ काम करने का। थैंक यू सिक्कर। नागपुर, ए मराठा, ए मराठा, मराठा मरता है मारता है, क्या बात है नागपुर। बहुत अच्छे श्रीकांत जी, परिणीता जी, प्रदीप धोटे जी, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, फट्टे चकते रहो, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहो, और जहां मेरी जरूरत हो मुझे फोन करते रहो। और हमारे भाई बच गया कोई स्टेशन? अब इसकी भी कॉपी करो, करो कॉपी, तेल निकल जाएगा। रोहतक, रोहतक कहाँ है? रोहतक तो कहाँ है? रोहतक जाइए हम हरियाणवी कहीं कनेक्ट हो ही ना यार। ना समझने में आएगा नहीं। अरे आवाज जाएगी नहीं यार, आप जाएगी। आगरा टू सर, आगरा टू। यहाँ लाओ ना। आगरा, जयवीर सर की टीम, आगरा आगरा आगरा। बिहार 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 पटना टाइगर टीम, अरे बिहार वाह, पटना पटना सर। वालों, कैसे हो आप? हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट